कि नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। यकीन मानिएगा आदरणीय शशिकांत जी ने इस मंच को जिस ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, हालांकि उस ऊंचाई को मैं छू नहीं सकती हूँ, लेकिन छोटी सी कोशिश मैं करूंगी कि वहां से कुछ प्रारंभ करने की एक नई शुरुआत कर सकूं। कि नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना। वाह। उम्मीद करती हूँ चौथी पंक्ति पे छोटा सा इशारा समझेंगे और जिनके चरणों में मस्तक तक झुक जाता है उनके सम्मान में एक एक हाथ खड़े करेंगे। नजर भरकर जो मैं एक आशियां को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुलसिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ। वाह 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 वाह, बढ़िया बेटे। उसी नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को नमन करते हुए आप सबके तालियों के सम्मान में पंक्तियां कहना चाहती हूँ इस तरन्नुम के भाव में। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बाबाओं की बात की, लेकिन मैं अपनी कमियां बताना चाहती हूँ, हम भक्तों की कमियां बताना चाहती हूँ कि कहाँ कमी हमसे रह गई। जिन मन मंदिर में, जिस मस्तिष्क में श्री राम को, कृष्ण भगवान को बसाना चाहिए था, वहां अगर हम ऐसे ही फर्जी लोगों को बसाने लगेंगे तो शायद हमारे देश के हालात ऐसे ही गिरते चले जाएंगे। तब कहना चाहती हूँ, ऐसे स्वाभिमानी साधुओं को अपने ध्यान में रखते हुए एक बात कहना चाहती हूँ कि राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में। मंच पे आदरणीय बाबा सत्यनारायण जी की उपस्थिति होती है, उनका आशीर्वाद चाहती हूँ इन पंक्तों पे। राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में। आदरणीय मेरे सम्मुख बैठे हैं, आपका भी आशीर्वाद चाहूंगी। अगर मैंने कुछ सत्यता कह दी हो तो एक एक व्यक्ति मुझे आशीर्वाद देगा। राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में। चार कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक। तैयार रखिएगा अपने हाथों को अगर मैंने सही बात कह दी हो। चार कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक। राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के जूठे बेरों में। राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के जूठे में। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कहना चाहती हूँ, वहां रहते ही नहीं है हम जहां जयचंद बसते हैं। हमारे मंच के कवि क्यों नहीं आज तक किसी के झांसे में आए? क्यों वो अपने मन में एक ऐसी आत्मा को, परमात्मा को बसाते हैं जिनको शायद हर एक भारतीय के मन में होना चाहिए। अगर मेरी बात का संकेत आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा मैंने सही बात कह दी हो। कि वहां रहते ही नहीं है हम जहां जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे? चौथी पंक्ति पे मेरा संकेत स्वीकारिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक छोटी सी बेटी यहाँ तीसरी पंक्ति पे बैठी हुई है। मेरी नजर उस पर इसलिए है क्योंकि आपकी तालियां कहीं ना कहीं थकी होंगी, आपके हाथ कहीं ना कहीं रुके होंगे, लेकिन उस बेटी की ताली किसी भी कवि की किसी भी पंक्ति पर अभी तक नहीं थमी। क्या बात है। मैं केवल उसके लिए नहीं थामेगा अपनी तालियों को, उसके सम्मान में एक दो ताले नहीं बल्कि चैम्बूर के हर एक परिवार, हर एक आंगन की तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि
विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है। क्या बात है। विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से। वाह। और अगली पंक्ति पे मुझे भी गर्व महसूस कराएगा कि मैं इसी भारत देश की इसी पवित्र माटी की बेटी हूँ। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता हाय हाय, जिंदाबाद। लेकिन इसी देश में सच मानिएगा, मैं प्रेम का गीत पढ़ना चाहती हूँ, पर उससे पहले प्रेम की एक बात कहना चाहती हूँ, जहाँ कहीं ना कहीं आपकी और हमारी आह निकल जाती है। इस देश में जहाँ कन्या पूजन होता है, वहां नन्ही नन्ही बच्चों के साथ व्यभिचार और बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। क्या आप लोग चाहते हैं मैं उस दुख को, उस दर्द को इस सदन में गाऊं? कितने लोग चाहते हैं? मुझे एक बार स्वीकृति दे दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि बड़ी सुलझी है नारी पर ये उलझन ले भी सकती है। क्या बात है। मैं ये इशारा इसलिए देना चाहती हूँ, एक चेतावनी इसलिए देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे देश का कानून अगर नहीं सुधरा, हमारे देश के हालात अगर नहीं सुधरे, तो हमारे देश की नारी क्या से क्या हो जाएगी, या उसे क्या से क्या हो जाना चाहिए। तब कहती हूँ कि बड़ी सुलझी है नारी पर ये उलझन ले भी सकती है। उम्र भर जो किया तुम पे समर्पण ले भी सकती है। झुकाया सर नहीं तुमने जो मर्यादा की चौखट पर, झुकाया सर नहीं तुमने जो मर्यादा की चौखट पर, तो धर कर रूप रणचंडी का गर्दन ले भी सकती है।